हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा किस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। पंथक और छंदक वापस जाते हैं तो पूरे अंतःपुर में और पूरे राज्य में शोक की लहर छा जाती है। इधर राजा सुद्धोधन को सांत्वना देते हुए जो उनके राजपुरोहित थे और सेनापति थे, वो दोनों ही राजकुमार की खोज में वन में आते हैं। राजकुमार ने उन दोनों को वापस भेज दिया और अब आज हम पढ़ेंगे दर्शन परिचर्चा। तो चलिएगा, इधर जो है जो राजमंत्री राजपुरोहित थे वो दोनों ही राज्य में चले जाते हैं और इधर राजकुमार सुद्धोधन अब आगे उनके का जो सफर है वो किस तरह से गुजरता है वो हम आज। तो शांति प्रिय अराड़ी मुनि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया है। इधर राजकुमार सुद्धोधन ने अराड़ मुनि के आश्रम में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की जो आभा है तो सारा आश्रम उससे प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड़ ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधि पूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया और कुशल क्षेम पूछा और फिर जो है मृग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। इधर जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ अराड़ मुनि के आश्रम में गए तो मुनि ने उनका अभिवादन किया और एक दूसरे को जो है उन्होंने प्रणाम किया और एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछी और दोनों इस चौकी पर बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेह पूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए। इधर उनके बारे में जो है चर्चा हो ही रही थी तो उन्होंने जो है मुनि ने उनसे कहा कि हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन जो है सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञानी हैं तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहाँ आ गए। वैसे राजा लोग भोगी हुए राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंप कर ही वन में आते रहे, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते युवा अवस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहाँ आ गई। राजा राजकुमार से अराड़ मुनि ने कहा कि वैसे तो लोग जो है अपने संपूर्ण राज्य सुख को भोगने के बाद अपनी संतान को अपना राज्य सौंप करके ही वन में आते हैं, लेकिन आप तो युवा अवस्था में ही उस राजलक्ष्मी को छोड़ करके तुम यहाँ इस वन वन भटक रहे। इस तरह से कह रहे हैं मुनि। कहते हैं इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। कहते हैं इस धर्म को जानने के लिए आप जो है श्रेष्ठ पात्र, क्योंकि आपने बहुत बड़ा त्याग किया। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। इधर अराड़ मुनि ने कहा कि जब भी कोई गुरु जो है अपने शिष्य बनाता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है। आप भी एग्जाम में जाते हैं, किसी भी एग्जाम में या किसी स्कूल में भी आप प्रवेश करते हैं, हालांकि अब जो है सरकार ने कि एडमिशन के लिए जो है ये बाध्यता बंद कर दी है कि वो उसका टेस्ट लें, ठीक है, और टेस्ट के आधार पर जो है उसको एडमिशन ना दें। ये जो है इसमें प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूलों में ये चीजें होती हैं। उसका पहले टेस्ट लिया जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जो है किसी भी जॉब में जब आप जाओगे तो पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ गुरु कहते हैं शिष्य से कि हालांकि एक गुरु को जो है उस शिष्य की पहले परीक्षा लेनी पड़ती है। कहते हैं मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा क्योंकि आप स्वयं जो है महान है। आपकी गंभीरता संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। अराड़ मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिवार जग अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को
यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शन को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताएं। तो इधर जो है राजकुमार सुधोधन ने अपने मन की जो जिज्ञासा थी वो गुरु के समक्ष कही कि आप मेरे लिए जो है क्या क्या है, यहाँ अनेक उदाहरण बताए कि जैसे देखने वाले की जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से यात्रा की इच्छा वाला उसको पथ प्रदर्शक को जो है और नदी पार करने की इच्छा वाला जो नौका की को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूँ। और कहा कि आप मुझे जो है क्या करें, आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त का उपाय। इधर अराड मुनि ने कुमार से कहा कि हे श्रोताओं, मैं श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए। क्या कहा? पहले आप में हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए। इस संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता। पहले तो उन्होंने सिद्धांत बताया कि ये जो संसार है ना, ये क्या होता है, जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। हे मोह मुक्त आलस्य अंधकार है ये है, और जन्म मृत्यु मोह है। तो कहते हैं कि आलस्य अंधकार है और जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अंधकार। तो इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। जो आलस्य है वो अंधकार है, जो जन्म मृत्यु मोह है, और काम जो है महामोह है, और क्रोध और विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं, और इन्हीं में पुनः पुनः जन्म और मृत्यु चक्र में पड़ता है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हो रही है। तो सिद्धार्थ को अराड मुनि ने कहा कि आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है। जो हमारी जन्म और मृत्यु है, हम चाहते हैं ना कि हम और जिए और जिए, ये तो हमारा मोह है। हम अपने जीवन से मोह करते हैं। और जो काम वासना है वो महामोह, ये मोह का भी महामोह है। और जो क्रोध और विषाद है वो भी अंधकार है। हम जो क्रोध करते हैं वो अंधकार में हमें ले जाता है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं, और यही जो है अविद्या है। ये हमारा अज्ञान है, हम इसे जानते हुए भी नहीं जानना चाहते, और इन्हीं में फंस कर व्यक्ति पुनः पुनः बार बार वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। क्योंकि वो चाहता है ना कि वो क्या हो, मृत्यु उसकी हो रही है तो पुनर्जन्म हो, पुनर्जन्म उसका हो, वो पुनः जो है धरती पर आए और यहाँ के सुखों को, इस यहाँ के भौतिक सुखों को वो भोगे। यही तो हमारे जन्म और मृत्यु का चक्र में वो पड़ता है, क्योंकि हम जो है अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर, तो कहते हैं इस प्रकार से आत्मा और तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है। यदि हमें अपनी आत्म ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो, तो ये जो हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ रहे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हमें बार बार मृत्यु नहीं, देखिए मृत्यु से भय आता है, मृत्यु से हम जो है डरते हैं, मृत्यु की बात करने से भी हम डरते हैं। हमें डर लगता है कि हम जानते हैं ये शाश्वत सत्य है कि हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हमें डर है, हम नहीं कह पाते। हम कभी नहीं कह पाते किसी अपने के बारे में कि तुम मरोगे, और हम इसे गाली भी कह देते, लेकिन ये गाली नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। मृत्यु सत्य है, लेकिन हम जानते हुए भी इस मृत्यु से डरते हैं। यहाँ अराड मुनि किसी सिद्धार्थ को समझा रहे हैं कि यदि हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए, तत्व का ज्ञान हो जाए, तो हम ये जो आवागमन कर रहे हैं, कभी जन्म ले रहे हैं, फिर हमारी मृत्यु हो रही है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म ले रहे हैं, इन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है और अक्षय पद पर अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे।
तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुकरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। कराड़ मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना है। आपसे मैंने प्रश्न किया और उन प्रश्नों के उत्तर है, एक कल्याणकारी मार्ग मुझे मिला, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। तो यहाँ पर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। इससे पहले भार्गव ऋषि के आश्रम में वो गए थे, तो वहां पर भी अनेक मुनियों की तपस्या के बारे में उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने देखा इनका लक्ष्य क्या है, ये चाहते हैं इनको स्वर्ग की प्राप्ति, तो इनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जो है भार्गव ऋषि ने इन्हें जो है अराड़ मुनि के आश्रम में भेजा। तो अब सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने आपके जो प्रवचन है वो सुने हैं। उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग मैंने सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। इन्होंने जो है यहाँ पर भी तर्क करने लगे कि जो मार्ग आप मुझे बता रहे हैं, मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। कहते हैं आत्मा का अस्तित्व तो हमें मानना ही पड़ता है, मानने पर हमें अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें नहीं है। इन्होंने जो है यहाँ अराड़ मुनि की बातों को भी अस्वीकार कर दिया। कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, उसको मानने के बाद हमें जो है अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड़ मुनि के सिद्धांत को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ। यहाँ भी उनकी जिज्ञासा जो थी वो शांत नहीं हुई, उन्हें उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं मिला। अतः यह धर्म अधूरा है। कहते हैं ये भी जो है धर्म अधूरा है। ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए। उन्हें जो है अराड़ मुनि के आश्रम में भी उनका जो जिज्ञासा उनके मन में जाग रही थी, उस जिज्ञासा से उठे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, इसलिए वो इसे अधूरा धर्म मान करके उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए। अराड़ मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में गए। इधर जो है यहाँ से निकल करके अब वो पुनः कुमार जो है उद्रक ऋषि के आश्रम में गए। वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर संतोष ने पुनः जो है इन्होंने एक नए ऋषि से इस बारे में चर्चा की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनको संतुष्टि नहीं हुई। अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने जो है जब संतुष्टि नहीं हुई तो वहां से भी वो छोड़कर चले गए और धीरे धीरे राजश्री गई के नगरी नामक आश्रम में वो चले गए। तो अब वो गए के नगरी नामक में चले गए। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई। अब जो है के बाद जब वो आगे गए तो उन्हें लगा कि अब जो है मुझे एकांत विहार करना चाहिए, एकांत में ही मुझे इच्छा करनी। इसलिए उन्होंने नैरंजना नदी के तट पर वास किया। हाँ, उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा, इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। इधर जो है नैरंजना नदी के तट पर उन्होंने निवास किया और इस नदी के तट पर उनको 5 भिक्षु मिले, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर। उन भिक्षुओं ने जब इस नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। अब ये जो भिक्षु थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, जैसे ही उन्होंने एक नए साधु को देखा तो वो वहां से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व से निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ। इधर जो है इन्होंने अब इनको जो है किसी से भी अपने प्रश्नों की जिज्ञासा, शांति इनकी नहीं हुई, तो इन्होंने भी जन्म और मृत्यु के अंत करने के उपाय में जो कि उन्होंने बोधिसत्व से ने जो है क्या किया, निराहार, यानी कि बोधिसत्व सिद्धार्थ के लिए कहा गया, उन्होंने निराहार कुछ नहीं खाया रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए।
कठोर तपस्या के कारण वे कृशकाय हो गए। तो इधर जो है कठोर इन्होंने तपस्या की, जो है ये बड़े कमजोर हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंदुल चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर जो है कृश होता जाता था, उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। देखिए इधर शरीर तो उनका सूख रहा था, लेकिन उनके मुखमंडल का जो तेज था, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति जिस व्यक्ति को होती है, ये कहते ना हम, जब किसी पॉजिटिव, किसी सकारात्मक व्यक्ति, आप देखते ना किसी व्यक्ति को देखने से ही आपके मन में जो है एक अलग सी खुशी, एक सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। और जब आप किसी क्रूड, किसी दुष्ट व्यक्ति को देखेंगे तो आपको उसे देख करके जो है इरिटेशन, आपका मन जो है, क्योंकि आपकी इंद्रियां जानती हैं उस व्यक्ति के अंदर क्या चीज है। तो ऐसा जब जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सकारात्मकता होती है, उसे देखने मात्र से आपका मन प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब समझिए जो है उस व्यक्ति से आई है और उसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई है। तो ये उसके अंदर की पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर की सकारात्मकता होती है व्यक्ति की। इसलिए आप अपने विचारों को अच्छा रखिए। आप जहां जाएंगे आपसे सभी अट्रैक्टिव होंगे आपके विचारों से, क्योंकि आपके विचार आपके मुखमंडल पर दिखते हैं। आप जिस प्रकार के विचार धारण करेंगे, जैसी मानसिकता आपकी होगी, वैसा ही तेज आपके मुखमंडल पर होगा। इधर सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, हालांकि उनका जो शरीर था वो सूख चुका था। देखिए अन्न नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर सूख जाएगा, लेकिन उनके मुख का जो तेज था वो बढ़ता गया। उसके मुखमंडल का जो तेज था वो बढ़ता जाता था। तप कर रहे, मैदा, मांस और रक्त से रहित मात्र जो है त्वचा। अब इनके शरीर में न तो कोई मांस था न रक्त था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ त्वचा थी और अस्थि वाला उनका शरीर, फिर भी समुद्र के समान हरा भरा सा लगता। इनका जो शरीर था बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल सूख गया था। रक्त मानो उससे बिल्कुल सूख गया हो, मांस मानो उसमें है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर पर क्या था, उनके शरीर पर मात्र त्वचा थी और अस्थि वाला उनका शरीर, फिर भी समुद्र के समान जो है हरा भरा। इधर जो है कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को, यह तापस धर्म न वैराग दे पाता है, न बोध, न मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। अतः वे शरीर, बल, बुद्धि के विषय में विचार कर रहे। अब उनको जो है वो तपस्या कर रहे, तो उनको जो है स्वयं ही ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उनको ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या व्यर्थ ही शरीर को कष्ट हुआ। यह तापस धर्म न तो वैराग दे पाता है, न बोध, न मुक्ति, न उन्हें ऐसी अनुभूति ही हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता है। अब जो है देखिए, आप बहुत तप कर रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, आप जो है ज्ञान प्राप्त, देखिए ईश्वर का भजन करना अलग चीज है और तत्व ज्ञान वो अलग चीज। और हम जैसे, आप जैसे व्यक्ति तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। तो ये तो महान पुरुष ही थे और इन्होंने जो है, इनको अनुभूति हुई कि यदि मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा, इससे मुझे वैराग नहीं मिलेगा, न बोध, न मुक्ति, इनसे मुझे नहीं मिलेगी। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पा सकता है। उनको ये एहसास हुआ, आत्मज्ञान हुआ उनको कि कोई व्यक्ति दुर्बल है तो उसे जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब आप भजन करना चाहते हैं, आप भूखे हैं कई दिनों से, तो देखना जब आप भूखे रहोगे, एक दिन भजन करने के लिए आपकी आवाज भी नहीं आ पाएगी। आप उस ईश्वर को कैसे बुलाओगे? इसलिए शरीर आपका दुर्बल रहेगा तो आप जो है भक्ति नहीं कर पाओगे। तो इधर ये तो तत्व ज्ञान से जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि जो व्यक्ति दुर्बल होगा उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकती। तब ये शरीर, बल, बुद्धि के विषय में विचार करने लगे। अब वो जो अपने शरीर, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल पूरी तरह से जो है सूख चुका था, तो वो अब शरीर, बल और बुद्धि के विषय में विचार करने लगे।
उन्होंने सोचा भूख प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। अब जो व्यक्ति जो है भूखा है तो उसे तो अपनी भूख ही लगी होगी, जो दुर्बल है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा तो वो मोक्ष भला कैसे प्राप्त कर सकता है। उन्हें लगा कि आहार जो है तृप्ति से ही मानसिक शक्ति शक्ति आपको मिलती है। यदि आपने आहार किया है तभी आप जो है मन से भगवान का भजन भी कर पाओगे। कई लोग जो हैं भूखे रहते हैं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, ये उनका तप। लेकिन उपवास करने की में जो है उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वो अपने ईश्वर को उस तरह से नहीं बुला सकते। यहाँ बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ कि आहार की जब तृप्ति होती है, जब हम भोजन करते हैं, उससे हमें मानसिक शक्ति मिलती है, तभी हम सोच पाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है। यदि हमारा मन अस्थिर है, हम जो है डगमगा रहे हैं, हम जो है भोजन के लिए हमारा शरीर जो है तड़प रहा है, तो हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा जो मन स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, तभी हम समाधि पा सकते। तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता। जब हम समाधि युक्त रहेंगे तभी हम ध्यान योग कर सकते। ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्लभ शांत अजर अमर प्राप्त। उन्हें लगा मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा। अब इतने दिन तक वो जब भूखे रहे, निराहार रहे, तो उनको लगा कि यदि हम मानसिक शक्ति हमें नहीं, हमारा मन विचलित है, हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, देखो भोजन तो हमें चाहिए ही, बिना भोजन के आपको भोजन की ही इच्छा होगी। इसलिए उन्होंने, वो दुर्बल हो गए थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसलिए उन्हें लगा कि हमें जो है भोजन तो करना है। इसलिए उन्होंने अब जो है भोजन की इच्छा। कठोर तप चर्या से बोध सत्व अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे। इतना कठोर तप किया उन्होंने, भोजन ग्रहण नहीं किया, तो वो बहुत ही जो है दुबले पतले दुर्बल हो गए थे। फिर भी वे धीरे धीरे नैरंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नता पूर्वक वहां। अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है यदि मैं दुर्बल होता गया तो मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मुझे अब भोजन करना चाहिए। उसी नैरंजना नदी की ओर गए, स्नान किया, बड़े दुर्बल थे इसलिए धीरे धीरे वृक्षों की शाखाओं के सहारे पर आए। उसी समय निकट की भी रहने वाली एक गोपराज की कन्या थी जिसका नाम था नंदबाला। प्रसन्नता पूर्वक वहां शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपबाला ने नीला वस्त्र धारण किया हुआ था और लग रही थी जैसे शयन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई। नंदबाला ने पहले बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान। इस प्रकार से सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब जो है बोधि प्राप्त कर समर्थ हो गए। इधर जो है जैसे स्नान करके वो आए तो नंदबाला नाम की एक कन्या ने उन्हें खीर की। इन्होंने जब इस खीर का खाई तो तब जो है उस खीर से वो तृप्त हुए और उन्हें अब लगा कि अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, बोधि प्राप्त करने में समर्थ। ठीक है, बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि भी धर्मच्युत हो चुका है, इसलिए वे इन्हें छोड़कर चले गए। तो अब जो है उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति पहले तो बड़ा कठोर जो है तप कर रहा था, अब अचानक से जो है ये स्नान करके आया और इस तरह से उसने भोजन किया, तो वो जो है इनको छोड़ के चले। उन्हें लगा कि ये धर्म से जो है विमुख हो रहा है, ये वे इन्हें छोड़ के चले। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अब जब ये गए तो सिद्धार्थ ने अब जो है अपना संकल्प और दृढ़ कर लिया। ठीक है, तो
चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से सिद्धार्थ जो है पहले भार्गव ऋषि के आश्रम में गए, फिर अराड़ और अनेक ऋषियों के आश्रम में जाकर उनको लगा कि ये जो है मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। उनको उनकी जिज्ञासा के जो प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं मिले, इसलिए उन्होंने जो है इधर तप करना शुरू किया। लेकिन तप करते करते इधर उनका जो शरीर था वो बुरी तरह से सूख चुका था, इसलिए उनको लगा कि यदि हमारे शरीर में भोजन की तृप्ति नहीं हुई तो हम जो है तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात पहले हमारे भोजन की जो नीड है, भोजन हमारे शरीर की जो नीड है, वो भोजन यदि हमें न मिले तो फिर हम और किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब हमारा शरीर तृप्त रहेगा, उनमें भोजन की जो है इच्छा ना हो, तो हम किसी और बात को सोच पाएंगे। इसलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।